पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर दिन को हम प्रभु को धन्यवाद दें उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए, और निरंतर प्रभु को हमारे मार्ग, सत्य और जीवन को हमारे परिवार में आमंत्रित करें कि हम निरंतर उससे जुड़े रहें और अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम हमारे परिवार के उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा दे, उन्हें विवेक दे, उन्हें सामर्थ्य दे, जिससे कि वे प्रभु की आत्मा के साथ अपने आप को एक करते हुए, प्रभु के सानिध्य में रहते हुए अपने ज्ञान को, अपने विवेक को बढ़ाते रहे और पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण रहे। कुशल मौन रूप से हम हमारे जीवनदाता प्रभु से उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी स्वतंत्रता और मुक्ति का स्रोत है। तूने अपने पुत्र के रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हम तुझ में जिएं और तेरी शरण में सदा सुरक्षित रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, वाक्य 26 से 33। ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उसके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे, जो उनके साथ गलीलिया से
यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्त्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया। मैं ईश्वर की राजआज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त राष्ट्र का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हालेलुया। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ, सुसमाचार पाठ, हमें यह बताता है कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु पुनः जीवित हुए हैं और जो प्रतिज्ञा पुराने विधान से, इब्राहिम के जमाने से उनको यह की गई थी, वह पूर्ण होती है। प्रभु एकमात्र पुरुष थे जो मृत्यु में से विजय प्राप्त करते हुए ईश्वर के स्वर्ग के राज्य की घोषणा के लिए हम सभी मानव जाति के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आज के प्रथम पाठ में हम यही सुनते हैं कि किस प्रकार शिष्य प्रभु के पुनर्जीवित होने का जो साक्ष्य लोगों को देते हैं। पहले वे खुद आनंदित होते हैं और उस आनंद से परिपूर्ण होकर वे दूसरों को उस आनंद से भरते हैं।
आज के प्रथम पाठ को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो पुनः जीवित प्रभु का जो जी उठना है वह उनकी मृत्यु के, उनके दुख भोग के जो तीसरे दिन बाद है। जब हम उस पर मनन करते हैं तो कई लोग यह कहते हैं कि अगर प्रभु, अगर ईश्वर के पुत्र हैं तो उनको 3 दिन क्यों लगे जी उठने के लिए? 3 दिन, अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। 3 दिन क्यों लिया जीसस ने पुनर्जीवित होने के लिए? और ये एक कैथलिक विश्वासी का एक विश्वास का सार है। अगर कोई हमसे ऐसा पूछता है तो वो तो ईश्वर का पुत्र है, वो 3 दिन क्यों लिया? 1 घंटे 2 घंटे में भी वो पुनर्जीवित हो सकता था ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा प्रश्न हमारे पास में आता है तो हम यह बात को डेली, अगर हम रोज़री करते हैं या अगर हम प्रार्थना करते हैं तो डेली हम इस बात का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और उत्तर क्या है? जब हम प्रेरितों का धर्मसार कहते हैं, उसमें क्या होता है? उसे मारा गया, उसे दफनाया गया और उसे गाड़ा गया। फिर वह क्या हुआ? लिम्बुस में उतरा और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज के प्रथम पाठ में लिम्बुस, लिबो, इनके विषय में हम सुनते हैं। ये 2-3 बातें हैं, 2 और 3 बातें। हम जिसको लिम्बुस कहते हैं उसे ना तो स्वर्ग कहा जाता है और ना तो उसे पाताल कहा जाता है, नरक। यह एक बीच की स्थिति है जहाँ पर प्रभु को जाना पड़ा और इसलिए वह तीसरे दिन आया। ये हम अपने विश्वास की घोषणा में कहते हैं। हमें कैथलिक कलीसिया बताती है कि प्रभु का वचन हम सभी को ये बताता है कि किस प्रकार प्रभु खुद उस न्याय की विधि से गुजरे हैं, और जब वे न्याय की विधि से गुजरते हैं तो वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं, जो कि नबियों के द्वारा भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी, क्योंकि उसका भी न्याय होगा और वह मृतकों में से जीवित होगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के इस पुनर्जीवित होने का जो साक्ष्य देते हैं, हम उन शिष्यों की तरह, उनके अनुयायियों की तरह साक्ष्य देते हैं कि हमारा प्रभु पुनर्जीवित प्रभु है, जो पिलातुस के समय दुख भोगा, जो इतिहास के अंदर था और जिससे इतिहास प्रारंभ हुआ। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो प्रभु है, वह मिथ नहीं है, वह एक कल्पना नहीं है, वो इतिहास है। और इतिहास वो इतिहास है, इतिहास उसे कहा जाता है जिसको याद किया जाता है, और हम हर समय उसे याद करते। कैसे याद करते? जब हम कैलेंडर को देखते हैं तो हम उस प्रभु के इतिहास को याद करते हैं। आज अगर 2021 में है तो वह उस प्रभु की मृत्यु के बाद से है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और वही चीज आज हमें प्रभु स्वयं कहते हैं आज के सुसमाचार पाठ में कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। लेकिन क्या हम उस मार्ग, सत्य और जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? क्या हम उससे जुड़ने के लिए ललायित हैं? क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं? क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि हम उस पुनर्जीवित प्रभु को, जो रोटी के रूप में निरंतर हमारे पास में जीवित है, क्या हम उसे देखते हैं? क्या हम उसे योग्य रीति से ग्रहण करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम थॉमस के समान नहीं बल्कि अपने आप को उन शिष्यों के समान बनाएं जो प्रभु को, जीवित प्रभु को ग्रहण करते हुए, उसकी अग्नि में, उसकी ज्वाला से प्रज्वलित होते हुए दूसरों को पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु पर विश्वास करें, हम डाउट नहीं करें,
बल्कि हम प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपका क्रूस धीरज के साथ ढोना चाहता हूँ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को प्रभु को तैयार करें और हमारे उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रभु उन्हें बुद्धि दे, प्रभु उन्हें शक्ति दे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षक में यहाँ तेरे दानों को कभी ना खोए बल्कि अनंत उपहार प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के बाद पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। स्वर्ग महिमा दिखाता
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु और क्रिस्त हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए फिर जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुर्भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।